बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल के ऊपर और फिर एक बहुत अच्छी खुशखबरी अफ़गानिस्तान की अवाम के लिए। आखिरकार अमेरिका की जो हठधर्मी थी उसमें कुछ नरमी आई है और अफ़गानिस्तान के लिए जो है अफ़गानिस्तान की मुंजमद जो असासे किए हुए थे 9 से 10 अरब डॉलर के जो असासे, उनमें से कुछ जो है फ़ंड रिलीज़ किया जा रहा है, जो कि तकरीबन 280 मिलियन डॉलर के करीब है, जिससे अफ़गानिस्तान की अवाम के फलाह व बहबूद के लिए लगाया जाएगा। आज इस खबर की तफ़सीलात बताएँगे आपको और इसके साथ-साथ आज जो दूसरी हम बात करेंगे, दूसरी जो हमारी स्टोरी है ईरान और अफ़गानिस्तान की जो सरहद के ऊपर कल दोनों जो फ़ौजें हैं, इमारत-ए-इस्लामी अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज है और उसके साथ-साथ ईरान की फ़ौजों के दरमियान कुछ झड़पें हुई हैं और उसमें जो है ईरान की तरफ से बहुत शदीद किस्म का हैवी किस्म का असला जो है उसे फ़ायर किया गया और फिर इधर से जो अफ़गानिस्तान के फ़ौजी हैं, अफ़गानिस्तान की जो 313 बदरी बटालियन है, उन्होंने जो है अमेरिकन हमवीज़ का जो एमवी गाड़ियाँ हैं उनका इस्तेमाल किया और उन्होंने भी अच्छा खासा जो है जवाब दिया, आगे से जवाबी कार्रवाई की। ये झड़पें क्यों हुई और इसमें कितनी हलाकतें हुई हैं? अभी जो कुछ जो खबरें हैं, कुछ एजेंसी जो हैं वो तो ये कह रही हैं कि जी दोनों तरफ से हलाकतों की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी दोनों जो ज़राए हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ से भी इसकी कोई तरदीद नहीं की गई और ना ही कहा गया कि जी इतनी हलाकतें हुई हैं और ईरान की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि इसमें कोई हलाकतें नहीं हुई, ये बस नॉर्मल सी एक गलतफ़हमी के ऊपर ये झड़पें हुई हैं और अब ये जो झड़पें हैं बंद हो गई हैं। तो इन दोनों खबरों की तफ़सीलात आज आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही बरकरार रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासे हैं, ये अमेरिका ने अब आके क्यों इसके ऊपर ये जो है इतने 280 मिलियन डॉलर के जो असासे हैं, जो फंड है इनको रिलीज़ करने जा रहा है। अफ़गानिस्तान में दरअसल जब से तालिबान की हुकूमत आई है, जैसे ही तालिबान ने इसके ऊपर कंट्रोल हासिल किया था अफ़गानिस्तान में, अमेरिका ने जिस दिन से वो बगराम एयरबेस को खाली किया उसके बाद से जो है तालिबान की कार्रवाइयाँ शदीद हो गई और जो अफ़गान हुकूमत थी, अशरफ गनी की हुकूमत थी, वो तो 10 से 15 दिन के अंदर ही जो है मलिया मेट और तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया। अमेरिका दरअसल और इसके साथ-साथ जितनी भी इसकी नेटो ताकतें थी, वो ये सोच सम उनके बिल्कुल वहमो-गुमान में भी नहीं था कि अफ़गान तालिबान इतनी जल्दी कंट्रोल हासिल कर लेंगे। साढ़े डेढ़ लाख, साढ़े 3 लाख के करीब अफ़गानी फ़ौज जो है, फिर उतना उनको इतना हैवी इक्विप्ड किया हुआ है, उनके ऊपर इतना पैसा लगाया हुआ है पूरी नेटो फ़ोर्सेज़ ने, कितने ट्रिलियन डॉलर्स जो है अफ़गानिस्तान की फ़ोर्स को जो है खड़ा करने के लिए लगाया गया। तो ये इम्पॉसिबल है कि अफ़गान तालिबान जो है 60 70-80 हज़ार के करीब उनकी फ़ौज है, वो कैसे साढ़े 3 लाख की फ़ौज को जो है इतनी जल्दी गिरा लेंगे। लेकिन वो बिल्कुल ही उनकी वहमो-गुमान में भी नहीं था और वो कुछ हो गया। 10 से 15 दिन के अंदर सारी अफ़गान फ़ोर्सेज़ ने हथियार डाल दिए और जो अशरफ गनी है वो त्यारा लेके भाग गए। तो उसके बाद जैसे ही तालिबान ने कंट्रोल संभाला तो अफ़गानिस्तान के जो सेंट्रल बैंक के असासे थे 9 से 10 अरब डॉलर के, वो अमेरिका ने मुंजमद कर दिए। उसके बाद लाज़मी बात है एक नई गवर्नमेंट आई, उनके फिर वो सारे असासे भी मुंजमद हो गए, फिर जी पूरी दुनिया के साथ एक राब्ता मुनक़ता हो गया, उनके एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स बिल्कुल बंद हो गए, बिल्कुल ज़ीरो हो गई। अफ़गानिस्तान के पहले भी 75% जो इकॉनमी का सारा हिसाब-किताब चलता था, वो सारा बाहर की एड के ऊपर और ये नेटो फ़ोर्सेज़ और अक़वाम मुत्तहिदा की जो एड आती थी, उसके ऊपर चलता था अफ़गानिस्तान की अवाम का जितना एक माशी सर्कल था। तो वो सारा जब बंद हो गया तालिबान के कंट्रोल के बाद, तो उसके बाद जो है पिछले 4, 5, 6 माह जो पिछले 2 से 3, 4 माह जो गुज़रे हैं, उसमें शदीद जो है कसमा-पुरसी की हालत है अवाम की। ऊपर से ये विंटर सीज़न आ गया है, इसमें खुराक की कमी, फिर गर्म कपड़ों की कमी, कंबलों की कमी, तो उसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस की बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही थी। उसके साथ-साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल और जितनी दुनिया के बड़े-बड़े अवामी हमदर्दी के और इंसानी हमदर्दी के अदारे हैं, उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स बना के पेश की कि जी अगर अफ़गानिस्तान की जो है हंगामी बुनियादों के ऊपर मदद ना की गई, तो अफ़गानिस्तान की जो हालात हैं, वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं। तो उसके ऊपर फिर जिनेवा आलमी बैंक के बोर्ड ने मुंजमद जो इनके ट्रस्ट फंड्स में से अफ़गानिस्तान के लिए 280 मिलियन डॉलर की इमदाद जो है वो जारी कर दी गई है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, रॉयटर की खबर के मुताबिक आलमी बैंक ने ये रकम 2 इमदादी इदारों को जारी करने की हिमायत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी फूड प्रोग्राम यूनिसेफ चिल्ड्रन फंड को मुंजमद फंड्स 280 मिलियन डॉलर की रकम अदा की जाएगी। अफ़गानिस्तान के 39 मिलियन अवाम को इस टाइम माशी बदहाली, सर्दियों में खुराक की कमी और बढ़ती हुई गुर्बत का सामना है। 39 मिलियन मतलब तकरीबन 4 करोड़ लोग जो हैं अफ़गानिस्तान को, उनको इस टाइम खुराक की किल्लत, उसके साथ-साथ ये जो सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसमें कपड़ों की किल्लत और इस तरह की बहुत सारी जो है सहूलियत का फुकदान है, सेहत की सहूलियत का फुकदान, तो उसके लिए जो है 280 मिलियन डॉलर की जो रकम है, उसको जारी कर दिया गया है। तो ये अफ़गानिस्तान की अवाम के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है।
अब हम अपनी दूसरी स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें कल से जो है खबरें बहुत ज़्यादा गर्म हुई हुई हैं। मैं ये आपकी वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। ये ऑन द स्पॉट जो वीडियो बनी हुई है, जब दोनों तरफ से जो है फायरिंग का तबादला किया जा रहा था और हमवीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा था तालिबान की तरफ से, और उधर से जो है ईरान की तरफ से बड़ी हाई किस्म की जो है फायरिंग की जा रही थी मशीन गन्स के साथ तालिबान की फ़ौज के ऊपर। अब ये हुआ क्या, असल इसकी रीज़न बताएँगे आपको लास्ट में। और इस टाइम जो कुछ मीडिया के कुछ लोग जो इसको कोट कर रहे हैं, और एक अजीब-सा जो है खबरों का माहौल जो है वो गरम किया हुआ है। हालाँकि अभी तक दोनों तरफ़ों से कोई भी जो है हलाकत की जो है वो खबर नहीं आई, ना तो अफ़गानिस्तान की तरफ से इसकी कोई खबर की वो आई है कि जी हमारे इतने जो है फ़ौजी जो है हलाक हो गए, ना ईरान की तरफ से आई है। बल्कि उन्होंने क्या है कि ये गलतफ़हमी के ऊपर जो है सारा कुछ हुआ है। लेकिन ये जो खबर है, मैं इसकी तफ़सीलात को आपको बता देता हूँ। ईरान और तालिबान के दरमियान सरहदी जंग फ़रीक़ैन ने इस गलतफ़हमी का नतीजा करार दिया। झड़पें रुक गई हैं, हालात पुरसुकून हैं और कहीं भी हलाकत की इत्तला नहीं आई। ईरान की खबर-रसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अफ़गान सूबे नमरूज़ के करीब बुध के रोज़ दोपहर को ईरानी सरहदी मुहाफ़िज़ों और तालिबान के दरमियान गलतफ़हमी के सबब झड़प छिड़ गई। ये झड़प सरहदी ज़िला कुंग में हुई। बाज़ दीगर मीडिया ज़राए के मुताबिक इन झड़पों में ईरान की जानिब से भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया, जबकि तालिबान ने जवाब में अमरीकी हमवी गाड़ियों का इस्तेमाल किया। तस्नीम के मुताबिक अफ़गान सरहद के साथ मुंसलिक ईरानी इलाकों में एक दीवार है, जो स्मगलिंग को रोकने के लिए खड़ी की गई है। असल इसी के ऊपर ये जो है मामला जो है गलतफ़हमी का शिकार हुए हैं, और असल यही खबर है। लेकिन जिस तरह की खबरें दी जा रही हैं कि जी अफ़गानिस्तान ने जो है, तालिबान ने जो है ईरान को सबक सिखाने के लिए, ईरान जो है वो पंजशेर में जो बगावत चल रही थी उसकी बहुत हमायत करता है, और फिर ताजिकिस्तान भी जो है वो पंजशेर की जो हमायत का वो करता रहा है। और इसकी वजह से जो कह रहे थे कि जी तालिबान ने जो है तालिबान ने जो है ईरान से वो बदला लेने के लिए उनके ऊपर, उनकी सरहद के ऊपर फायरिंग की है, और ये सब कुछ इस तरह की खबरें चल रही थी। लेकिन असल जो खबर है वो यही है कि अफ़गानिस्तान ईरान की सरहद की तरफ से कुछ किसान थे, वो गलतफ़हमी की वजह से जो है उन्होंने जो है बॉर्डर क्रॉस कर लिया, और उसकी वजह से जो है तालिबान की जो फ़ौजें वो खड़ी हुई थी, उन्होंने समझा कि ये शायद हमारी सरहद की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो उन्होंने फायरिंग की। तो फिर उधर से ईरान की तरफ से भी जो है फायरिंग की गई। ये सेम एक ऐसे तनाज़ा है जैसे कि इंडिया में और पाकिस्तान में के दरमियान ये थोड़ी बहुत ही जो है ये चलती रहती है, फायरिंग का तबादला होता रहता है। तो ये एलओसी के ऊपर ये जो फायरिंग का तबादला होता है, सेम एक ऐसे ही वाक़या हुआ है, इसमें कोई बड़ी वो खबर नहीं है। और वो जो है कल शाम से ही जो है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे ये सारा तबादला चला। उसके बाद जो है दोनों तरफ से जो है फायरिंग का तबादला रोक दिया गया था, और अब जो ईरान और अफ़गानिस्तान की जो तरफ से खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि इन मामलात को जल्द हल कर लिया जाएगा, सरहदी मामलात को। तो ये खबर है। लेकिन कुछ खबर एजेंसियाँ ये भी कह रही हैं कि जी दोनों तरफ से जो है कुछ हलाकतों की खबरें आई हैं, लेकिन अभी ना अफ़गानिस्तान ने इसकी कोई वो दी है कि जी हमारे इतने जवान हलाक हुए, और ना ईरान की तरफ से कोई इसकी आई है। ये तो तभी कन्फर्म होगा जब ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों बताएँगे जी हमारे दोनों तरफ से इतने-इतने फ़ौजी जो हैं हलाक हो गए हैं इन झड़पों में। लेकिन अभी दोनों तरफ से कोई इस खबर की वो नहीं आई। तो ये अभी तक की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट खबरों के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और गिरदनवाह के लोगों का सबका ख़्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।